नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके बात करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहाँ के इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूँगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूँ, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारी आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने के बाद एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज BP की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। हमारी ये संस्था है गॉड ग्रेस फाउंडेशन, जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो। हमसे संपर्क करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की। तो तभी भारत बच सकेगा। आजकल की महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको रसौली, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि देखो बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। यानी कि लेडीज को, लड़कियों को आजकल रसौलियां बहुत बढ़ रही हैं, PCOD, ट्यूब्स बंद होना, चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स में कमी, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी की दिक्कत, बच्चा ना होना, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर इससे बचना चाहती हैं पूरे भारत की महिलाएं, तो खाने को चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाने को छुएं भी ना, सिर्फ फ्रूट सलाद खाएं। और जब पीरियड्स चलते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके, उन दिनों में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना, हल्का खाना खाना है। पनीर, इसके अलावा दूध, दही, मलाई, घी, दालें, ये पीरियड्स के दिनों में नहीं खाना, क्योंकि बॉडी अपने अंदर से टॉक्सिन्स, कचरे को, एसिड को निकाल रही होती है। जैसे आप खाना खाते हो, हमारी एनर्जी उस खाने को हजम करने में वेस्ट होने लग जाती है, तो बॉडी कम कचरा निकालती है। वही कचरा अंदर जुड़ने से हमें कैंसर तक की बीमारी आ रही है। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है दैनिक जागरण अखबार में कि कोक सूनी कर रहा है सर्विक्स कैंसर। लड़कियों को, महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो हो रहा है। तो ये आप ध्यान से इस न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि मां बने और हमें कोई पीरियड्स की तकलीफ भी ना आए और हम डिप्रेशन में भी ना जाएं, तो आपको अभी से अपने खाने पीने के सिस्टम को सुधारना होगा, तभी भारत बच सकेगा। एक मैं आपको और न्यूज़पेपर दिखाता हूं। ये दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया कि भारत में जो दक्षिण भारत है, वहां पर जितने भी नई शादियां हो रही हैं पिछले 3 सालों में, तो 49% लोग मां बनने के सुख से वंचित है महिलाएं, क्योंकि उनको PCOD, चेहरे पे बाल आना, रसौली, थायराइड और हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो पूरे भारत की कोई भी महिला अगर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहती है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है,
हमारी संस्था की महिला विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है, पहले भी कभी देखा है? नहीं सर, वो आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। मम्मी की दवाई लेके आया था मैं आपके पास है। मम्मी खा रही है, मम्मी का भी ठीक है। मम्मी की क्या तकलीफ थी मम्मी को? मम्मी के भी गठिया में दर्द होता था, THS बढ़ा हुआ था मदर का भी। मम्मी को कितने दिन हो गए दवाई खाते हुए? सर अभी लिया हुआ सर, अभी 40 दिन हुआ नहीं है अभी। मैं नहीं फिर भी उनको कोई 19-21 कोई फर्क पड़ा हल्का फुल्का? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सीने में जो हल्का हल्का दर्द होता था वो भी कंट्रोल है काफी। मम्मी है आपके पास अभी? हाँ, मम्मी नीचे बैठी होंगी सर। तो मम्मी से बात कराओ फिर एक बार। इस आपकी मम्मी के बहाने से पूरे देश का भला हो जाएगा। उम्र कितनी है मम्मी की आपकी? मम्मी की सर 47। 47। और वजन कितना है मम्मी का? मम्मी का 48-49 है सर। और मम्मी का ब्लड ग्रुप मालूम है? हाँ, मम्मी का ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है। अच्छा, और आपका बताया आपने ए पॉजिटिव? ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव वाले को रात के टाइम पे कच्चा टमाटर और खीरा नहीं खाना, ठीक है? हाँ सर, कच्चा टमाटर और खीरा रात को नहीं खाना। हाँ जी सर। तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और मम्मी का है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं खाना। हाँ सर, वो बंद करवा दिया मदर का। हाँ, और मम्मी को फ्रूट सलाद ज्यादा देना है। हाँ जी सर। क्या काम करते हो आप? सर अभी तो मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है, अभी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। और मम्मी क्या करती है, हाउसवाइफ है? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। तो मम्मी को प्रॉब्लम, मम्मी आ गई? हाँ सर, मम्मी आई नहीं, पता नहीं मम्मी कहाँ गई, नीचे बैठी। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी फोन करके बात कर लेंगे। आपके माध्यम से पूरा देश सुन लेगा ना, क्योंकि होता क्या है, हमारे को एक्चुअल में आज की डेट में कोई सही राय देने वाला नहीं मिलता कि बीमारी क्या है, क्यों है, उसकी जड़ क्या है। अगर पूरे भारत का हर व्यक्ति जड़ पर काम करेगा तो भारत स्वस्थ हो जाएगा और भारत का पैसा भी बचेगा जो विदेशों में जा रहा है। दर्शकों, एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं कि गुड कोलेस्ट्रॉल से कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कम। आजकल बाजार में हमारे पास एक न्यूज आ रही है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पूरे भारत में। तो ये बीमारी क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे लीवर का लेफ्ट लोब खराब हो जाता है, कम काम करता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो हमारे खून गाढ़ा होने लग जाता है और हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और हम लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता। कोलेस्ट्रॉल की वजह को खत्म करने की दवाई खानी है, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा लो, बैड अपने आप कम हो जाएगा। अब गुड कैसे बढ़ेगा? एक्सरसाइज से, हंसने से, खुश रहने से, हरी सब्जियां खाने से, फ्रूट खाने से ठीक हो जाओगे। तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम दीपांशु है। हाँ जी। और मेरे को ना, मेरी उम्र 20 साल है। मेरे को थायराइड की और वीट एलर्जी दोनों प्रॉब्लम है मेरे को। थायराइड और वीट एलर्जी? हाँ। तो फिर आपको ये सुना होगा कि वीट एलर्जी के बाद तो इंसान को जिंदगी भर वीट एलर्जी रहती है, यही सुना होगा? हाँ, यही कहा डॉक्टर ने कि मैं अब चावल ही खाता हूँ मैं हमेशा। और मैं आपको गारंटी दूं कि 2-3 महीने में ठीक हो जाओगे, तो विश्वास करोगे? हाँ करूंगा सर, मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास अब। अच्छा, मतलब ऑप्शन नहीं है इसलिए विश्वास करोगे? सर और विश्वास ये था, एलोपैथिक कितनी ट्रीटमेंट लिया है। तो ये बताओ, पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, विश्व में भी लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम पूरे काफी जगह चल रहा है कि एलोपैथी में वीट एलर्जी का इलाज नहीं है और आयुर्वेद में सिर्फ 2-3 महीने लगते हैं, ठीक हो जाती है जड़ से। तो आप मुझे बताइए, मुझे कहाँ से ट्रीटमेंट? आप मुझे ये बताओ कि आपने प्रोग्राम कब से देख रहे हो? काफी दिन हो गए, पर मैंने तो कॉल इस आज करी है। प्रोग्राम को देखने से सीखा क्या अभी तक? अभी ये सीखा कि आपने जैसे बताया कि रात, मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो रात को दूध नहीं पी के सोना और प्रोटीन चीजें रात को नहीं खानी है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। बाहर से चीजें नहीं खानी है। मतलब कितने दिन से ये सुधार किया आपने अपने खाने पीने में? काफी टाइम, मतलब 1-2 महीने से किया है। तो आपको अपने आप को कोई बेटरमेंट फील हो रहा है इन चीजों से? हाँ, बहुत फील हो रहा है बेटर। मतलब जैसे पेट में कब्ज नहीं रहता, गैस नहीं बनती मेरे कभी भी। कब? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप वाली सोच पूरा भारत अपना लेना तो भारत का भला हो जाए। मतलब हमारी ये जो आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो ना, हाँ। ये एक संस्था है हमारी, गॉड ग्रेस फाउंडेशन। ये कोई सामान बेचने वाली कंपनी नहीं है, ना मेरा कोई प्रोग्राम है। ये संस्था का प्रोग्राम है। और संस्था क्या चाहती है कि अगर हम भारत के 125 करोड़ लोगों को एजुकेट कर दें खाने पीने को, लाइफस्टाइल को, हर चीज को लेकर, तो जो हर साल हमारे भारत का हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर जा रहा है दवाइयों के नाम पे, वो बच सकेगा। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। भाई साहब, मेरा फेफड़ा में छेद है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? 58 उम्र है और वजन है कुल 38। आपको उसकी वजह से तकलीफ क्या आ रही है? उससे ये है, हल्की सी खांसी आती है बस? और बिलड़ आ जाता मुंह में। और कोई दिक्कत इसके अलावा? और ये है कि मतलब एक तो शुगर भी है, गोडों में दर्द भी है। नहीं, आपको ये तकलीफ कब से पता चली है?
ये मतलब ऐसा था, मैं वो मतलब कांवर लेने गया था ठीक है। हरिद्वार से। हाँ। रास्ते में मेरे को बुखार बनता रहा। ठीक है। और मतलब उसकी मैं ट्रीटमेंट जो ऑन रोड बैठे हैं उन्होंने दवाई की कोई देते रहे, मैं चलता रहा। फिर मेरे को टाइफाइड हो गया। ठीक है। टाइफाइड में एक देसी वैद्य ने मेरे को गरम गोली ज्यादा दे दी। ठीक है। और उससे मैं मतलब मेरा ये हरकत होगी। तो आप एक काम करिए, आपका ना केस पूरा स्टडी करना पड़ेगा। हाँ तो जी। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां चल रहा फोन है जी। कीजिए और अपनी जीभ की फोटो, अपनी जीभ निकाल के ना उसकी फोटो भेज दीजिए। आप सारे दर्शक सुन लीजिए, जिनको भी समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है क्यों है, अपनी जीभ निकाल के उसकी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स आपसे खुद बात कर लेंगे और बता देंगे कि आपको क्या है, क्यों है, कब से है और ठीक कैसे होगा। अगर कोई बीमारी हमारे यहाँ ठीक नहीं हो सकती, हम मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपकी बीमारी की जड़ पकड़ना हमारी ड्यूटी है, वही हम कर रहे हैं। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो रुकना चाहिए। तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं।